मेडिकल की तैयारी बेहतरीन तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों इस वीडियो में हम समझेंगे कि यूपी पुलिस कांस्टेबल का फाइनल मेरिट क्या जा सकता है। ईडब्ल्यूएस वालों के लिए खुशखबरी की बात है, ओबीसी वालों के लिए हो सकता है कुछ चौंकाने वाले आंकड़े भी आपको देखने को मिल जाएं। साथ में गर्ल्स जो अभी रनिंग नहीं कर पा रही हैं या फिर बहुत से अभ्यर्थी हमारे पास इस बात को लेकर के कमेंट किए थे कि भैया नंबर तो मेरे ठीक ठाक हैं या फिर कट ऑफ से 2 ही 4 नंबर ज़्यादा है, लेकिन रनिंग नहीं हो पा रही है। मन में जब भी मैं रनिंग करता हूँ तो मन में एक साइकोलॉजिकली इफ़ेक्ट पड़ता है कि होगा फाइनल या नहीं होगा। दोस्त मैं आपको बताना चाहूँगा, अगर आपको कुदरत ने 10% ही भी मौका दिया है, तो आपको अपना 100% देना चाहिए। इन सब चीज़ों को दरकिनार कीजिए, आप अपनी रनिंग की तैयारी कीजिए। भाई अगर आपको मौका मिला है, उन लोगों से सोचो जो 1,70,000 में उनका नाम नहीं आया है। दीदी गाना लगाते हैं। Replace romantic spots with group activities. Download Google Gemini. वो लोग तो ऑलरेडी बाहर हो गए हैं, तो वो कितने दर्द होगा उनको। इस वजह से आप इन सब चीज़ों को ध्यान न दीजिए, केवल अपनी फिजिकल की तैयारी कीजिए ताकि आप फिजिकल प्रोसेस प्रक्रिया को पास कर सके। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि कितना कट ऑफ जा सकता है और क्या यही रहेगा। इसमें भाई मैं कई आंकड़े लाया हूँ, आपको पूरा आंकड़ा अंत तक देखना होगा। बाकी चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए। इसमें मैंने जो कुछ डाटा उठाया है, आरडब्ल्यूए वाले सर अर्थात रोजगार विद अंकित सर ने जो कैटेगरी वाइज कितना नॉर्मलाइजेशन नंबर मिलेगा उनका मैंने उठाया है, और जो कि ऑलमोस्ट सही भी है, क्योंकि उन्होंने डीप इस पे एनालिसिस किया है। एक-एक अभ्यर्थी के पास फ़ोन करके हर एक शिफ्ट वाइज, हर एक डेट वाइज उन्होंने कॉल करके स्पेशली मतलब वह अपने पर्सनल व्यू से उनके पास कॉल किया। इसके बाद फिर उनसे पूछा कि भाई आपके कितने नंबर हैं? तो इस तरीके से उन्होंने एक लगभग ऑलमोस्ट एक्यूरेट उन्होंने बताया था। उन्होंने कई बार भी उनके कट ऑफ थोड़ा सटीक भी नहीं हुए हैं, लेकिन ऑलमोस्ट यूपी पुलिस में इनका कट ऑफ तो लगभग ऑलमोस्ट सटीक ही गया है। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि जो कट ऑफ गया था, कितना गया था। अभी आपको पता भी होगा सबके अपने-अपने कैटेगरी वाइज। यूआर कैंडिडेट का 214 गया था, ईडब्ल्यूएस का 187 और ओबीसी का 198। वहीं मैं एससी की बात करूं तो 178 और एसटी की बात करूं तो 160 146। और फीमेल का इस तरीके से आप देख सकते हैं, यूआर का 203, ईडब्ल्यूएस का 180, ओबीसी का 189। देख सकते हैं कट ऑफ काफ़ी हाई गया था। और एससी की मैं बात करूं तो 169 और एसटी की बात करूं तो 136। ये तो रही कट ऑफ। अब भर्ती बोर्ड जो है लगभग 1,74,316 कैंडिडेट को शारीरिक मानक परीक्षा अर्थात डीपीएसटी के लिए क्वालिफाई किया है, जो कि 2.5 गुना होता है। अब अगर मैं बात करूं टोटल वैकेंसी कितनी थी, तो टोटल जो वैकेंसी थी वह 62,000 थी। कैटेगरी वाइज मैं बात करूं तो लगभग ओबीसी की वैकेंसी की मैं बात करूं तो 17,000 प्लस आपको 18,000 के अप्रॉक्स देखने को मिलेगा। फीमेल की मैं बात करूं तो लगभग 12,000 प्लस देखने को मिलेगा, 12,400, क्योंकि इनका 20% रिजर्व रहता है। अब देखिए, जो कि आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं कि आपके कितने नंबर नॉर्मलाइजेशन में फ़ायदा मिलेगा। मान लीजिए कि आपका 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में आपके 190 नंबर हैं। मैं एक मेल कैंडिडेट की बात कर रहा हूँ या फीमेल कैंडिडेट हो, कोई भी हो, क्योंकि मेल फीमेल का जो नॉर्मलाइजेशन होता है ऑलमोस्ट सबको सेम मिलता है। ऐसा नहीं है कि मेल को नॉर्मलाइजेशन में कम नंबर मिलेंगे, फीमेल को ज़्यादा। नॉर्मलाइजेशन ऐसा नहीं, सबको एक सेम जैसा नंबर मिलता है। चाहे एससी हो, एसटी हो, ओबीसी जो भी जैसे हो, सबको ऑलमोस्ट सेम नंबर मिलता है। अब आगे हम बात करते हैं कि मान लीजिए आपके 23 तारीख की फर्स्ट शिफ्ट में 190 नंबर थे और उसी शिफ्ट में 183 वाले बच्चे का सिलेक्शन हुआ, तो आपका भी सिलेक्शन हुआ होगा। तो इसका मतलब 198 अगर ओबीसी का कट ऑफ गया है, तो इससे ये साबित होता है कि 15 नंबर इस वाले शिफ्ट को दिया गया है।
तो जो मैं आपको कट ऑफ बताऊँगा फाइनल, उसमें आप अपने नॉर्मलाइज़ मार्क्स को जोड़ करके ही कैलकुलेशन करना। इस चीज़ को मैं पहले बता दे रहा हूँ। अब आगे मैं बात करता हूँ कि ईडब्ल्यूएस वालों के लिए क्या या फ़ायदा है, उनके लिए क्यों खुशखबरी की बात है। देखो, जो ईडब्ल्यूएस वाले कैंडिडेट होते हैं, उनको जो है एज रिलैक्सेशन जो 25 साल का क्राइटेरिया था वही था। क्योंकि 3 साल को आपको छूट मिला था, सभी कैटेगरी को 3 साल का छूट मिला था। लेकिन उसमें जो क्वालीफाई कैंडिडेट है, मान लीजिए ईडब्ल्यूएस का 6200 सीट है 10% ठीक? और जो इसका ढाई गुना अगर मैं कर दूँ तो लगभग जो होंगे ईडब्ल्यूएस से लगभग 15,000 अभ्यर्थी क्वालीफाई किए होंगे। अब उसमें से आधे से ज़्यादा कैंडिडेट देख लेना आप ही लोग जनरल में जाएँगे। ईडब्ल्यूएस वालों का चांस कम रहता है कि इनका कट ऑफ हाई जाए। वहीं मैं ओबीसी की बात करूँ तो ओबीसी कैंडिडेट बहुत ज़्यादा होते हैं। जितने फॉर्म अप्लाई किए थे उसमें से 27 लाख कैंडिडेट केवल ओबीसी के ही थे। अब ओबीसी की अगर जितनी वैकेंसी है मैं इसका अगर मैं एक बात करूँ कि लगभग जो है 35 से 40,000 के अराउंड जो कैंडिडेट है ओबीसी क्वालीफाई किए गए हैं। अब इसमें से क्योंकि ओबीसी का एज रिलैक्सेशन दिया गया था, अगर आप एज रिलैक्सेशन ले लेते हैं तो उत्तर प्रदेश की भर्ती में आप ओबीसी में ही रखे जाएँगे। इस वजह से आप जनरल में नहीं जा पाएँगे। अगर आपने जनरल के अंडर में अर्थात आपकी 25 साल की अंडर में एज में है और आप ओबीसी कैंडिडेट हैं और आप यूआर जितना नंबर है आपका आ रहा है, तो आप यूआर की सीट पर भी फाइट करेंगे। सीधा सा मतलब यही है दोस्त कि ओबीसी का कट ऑफ थोड़ा हाई जाने वाला है। कितना जाएगा? क्या यूआर से ज़्यादा जाएगा? जनरल कैटेगरी से ज़्यादा जाएगा? तो जनरल कैटेगरी से ज़्यादा नहीं जाएगा लेकिन ऑलमोस्ट उसी के आस-पास आपको देखने को मिलेगा। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि फीमेल का। फीमेल के लिए मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है, इनका कट ऑफ थोड़ा हाई जाएगा। इसका रीज़न यही है, देखो या फिर मैं बता रहा हूँ कि यह एक नॉर्मलाइज़्ड मार्क्स होगा। आप अपने नंबर इसी के अकॉर्डिंग जोड़ सकते हैं कि शिफ्ट में आपके कितने नंबर बढ़े-घटे थे। फिर मैं बता रहा हूँ यह एक अनुमानित डाटा है, 100% यह सही नहीं है लेकिन यह एक अनुमानित डाटा है, लगभग एप्रॉक्स आपको जो पिछली भर्तियाँ हैं उसके अकॉर्डिंग इतना देखने को मिल सकता है। आगे हम बात करते हैं कि अब मुद्दे वाली बात कि कितना जा सकता है। मैं यूआर कैंडिडेट की बात करूँ विथ नॉर्मलाइज़ेशन आफ्टर नॉर्मलाइज़ेशन के बाद तो आपका 221 प्लस के अकॉर्डिंग जा सकता है। दोस्तों यह बात आपको हो सकता है कि गलत लगे लेकिन यह सच्चाई है। तो बहुत से भाई चैनल को गाली-गलौज देंगे, भाई जो भी करना है आप करिए, सच्चाई जो है मैं आपको सामने रख दिया हूँ। इसके बाद ईडब्ल्यूएस की मैं बात करूँ 195 प्लस पे इनका फाइनल सिलेक्शन हो जाएगा। ओबीसी की मैं बात करूँ तो 210 प्लस अगर आपके नंबर बन रहे हैं विथ नॉर्मलाइज़ेशन तो आपके उसमें भी हो सकता है कि पूरा फाइनल हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। एससी 186 प्लस हो जाएँगे। एसटी की मैं बात करूँ 152 प्लस जो भी मेल कैंडिडेट है उनका होगा। फीमेल की मैं बात करूँ यूआर में 110 प्लस, ईडब्ल्यूएस 187 प्लस, ओबीसी 195 प्लस और एससी की मैं बात करूँ तो 187 प्लस अगर जिनके 175 प्लस सॉरी 175 175 प्लस जिनके रहेंगे वह सेफ अपने आप को मान सकते हैं। और एसटी की मैं बात करूँ तो फिर 149 प्लस अगर आप फीमेल में इतना नंबर विथ नॉर्मलाइज़ हैं तो आप सेफ हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो क्या जिन भाई के इतने नंबर नहीं बन रहे हैं वह फिजिकल छोड़ दें? तो दोस्तों आपको फिजिकल नहीं छोड़ना है, आपको एक अनुमानित डाटा दिया गया है। इतना भी जा सकता है, कम भी जा सकता है। रीज़न यही है कि अभी किसी को कुछ नहीं पता है, भर्ती बोर्ड ने अपनी ऑफ़िशियल साइट से इस बात को किसी को नहीं बताया है कि आपके कितने नंबर घटे हैं, कितने नंबर बढ़े हैं, आप फाइनल मेरिट में आओगे या नहीं आओगे। ऐसी तमाम भर्तियाँ हुई हैं जिसमें बहुत से अभ्यर्थी इस चीज़ का उम्मीद छोड़ बैठते हैं कि उनका फाइनल मेरिट में नाम आएगा या नहीं, इस वजह से रनिंग नहीं करते हैं और बाद में पता चलता है दिल्ली पुलिस जैसा हाल होता है। इस वजह से दोस्त आप अपनी रनिंग वगैरह तैयार करे रखिए। आगे जो भी जैसे प्रोसेस रहता है मैं आपको अपने चैनल पे अपडेट करता रहूँगा। बाकी जानकारी अच्छी लगे, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए और दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।